दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो तो कैसे उठते हैं? आमतौर पर नॉर्मली जो लोग उठते हैं वो अलार्म बजती है, चाहे किसी की फोन की हो या पहले जो इतने बड़े बड़े घंटे आते थे ना, जो ट्र से बोलते थे, पूरी घंटी उछलने लग जाती थी, उस तरह की घंटी। तो अलार्म बजना, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अलार्म गोज ऑफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? अलार्म गोज ऑफ। ध्यान रखना, ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन आज अगर आपको ये चीज आ गई, कल जब आप सुबह उठेंगे तो मेरी इस बात को याद करेंगे, अरे सर ने हमें नई चीज सिखाई थी कि अलार्म बज रही है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा माय अलार्म इज रिंगिंग, वो होगा माय अलार्म इज गोइंग ऑफ। दोस्तों, अलार्म बजना होता है गोज ऑफ, और अगर हम कहें मेरी अलार्म बज रही है तो आज के बाद आप लोग कहेंगे माय अलार्म इज गोइंग ऑफ। समझ आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? लाइक कर दो बिना कहे, ठीक है? तो माय अलार्म इज गोइंग ऑफ, कल से यही बोलना आपको। फिर आप कह रहे हैं माय अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM, कि भाई मेरी अलार्म कितने बजे बजती है? 6 बजे बजती है। तो आप यहां पर अपने अपने जो टाइम है अलार्म के, उनको आप लिख सकते हो। किसी की 3 बजे बजती है, 3 तो नहीं बजती होगी, 4 बजे बजनी शुरू हो जाती है अलार्म्स लोगों की। तो आज के बाद आपको ये सेंटेंस मिल गया। फिर है जागना। आप कहते हो कि सर ये तो सिंपल है, बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं बेटा, वो गलत है। ओके दोस्तों, आज के बाद जागने का मतलब होता है वेकअप। जागने का मतलब होगा वेकअप। और वेकअप के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? आई वेकअप एट 6 AM। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपकी अलार्म बजी तो सीधी सी बात है भाई, कोई कुंभकर्ण होगा ना, वो शायद नहीं उठेगा जिसको नींद बड़ी प्यारी हो। नहीं तो इतनी बड़ी अलार्म जब बजती है, चाहे फोन की हो, इतनी तेज आवाज पे, आप उसी समय उठ जाते हो। तो टाइम जो जगने का होता है, ये होता है जगना। ठीक है, आप जाग जाते हो। आई वेकअप एट 6 AM, मैं 6 बजे जाग जाता हूं। ठीक है, माई अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM, मेरी अलार्म सुबह 6 बजे बजती है। ये दोनों यहां पर क्लियर हो गई? वेरी गुड। चलिए, फिर है अलार्म बंद करना। अब ऐसा बेवकूफ तो कोई नहीं होगा कि अलार्म बजे जा रही है और आप ऐसे बैठ के हंसे जा रहे हो, अरे मैं तो जग गया। ऐसा तो नहीं होता ना। आप हमेशा क्या करते हो? सबसे पहले उठते अलार्म को बंद करते हो, बंद हो जा, कान खराब हो रहे मेरे। तो अलार्म बंद करने को आप क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ अलार्म। अलार्म बजना, अलार्म गोज ऑफ, अलार्म को बंद करना, टर्न ऑफ अलार्म। समझ आ रहा है? तो आप इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? आई टर्न ऑफ माय अलार्म, कि मैं अपनी अलार्म बंद करता हूं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप दूसरों को सीधा गाने लग जाएं सुबह उठ के कि भाई आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, माय अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM, और उसके बाद आप बोलो आई क्लोज, ये आई टर्न ऑफ माय अलार्म। क्योंकि आप लोगों को ये खुद पता होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटीज आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो, जो बहुत जरूरी हैं, वो मैंने यहां पर लिखी हैं। तो आप जब अपनी अलार्म बंद करें तो हमेशा ये सेंटेंस आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि आई एम टर्निंग ऑफ माय अलार्म, कि मैं अपनी अलार्म बंद कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है खींचना। खींचना, खींचना यानी स्ट्रेच करना। और ये खींचना क्या होता है? सुबह उठते ही आप क्या करते हो? कई लोग करते हैं ना ऐसे ऐसे, देखो आप कर सकते हो ऐसे। इतना हाथ किसका जाता है? क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते। ये जो बॉडी है ना दोस्तों, इसको आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो क्या रहता है? आपकी बॉडी फिट रहती है, आप तंदुरुस्त रहते हो। आपने कभी कुत्ते या बिल्ली को देखा है? कभी भी जानवरों को देखना, वो उठने ही सबसे पहले ऐसे अपने आप को खींचेंगे। तो हम जानवरों से भी आजकल गए गुजरे हो गए हैं कि हमें अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं है, और वो फिट रहते हैं, वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए आजकल बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। तो अपने आप को खींचना, उसको बोला जाता है स्ट्रेच। तो तब, देन यानी कि तब आप क्या करते हो? आई स्ट्रेच माई बॉडी, कि मैं अपनी बॉडी खींचता हूं, स्ट्रेच करता हूं, है ना, वार्म अप करते हैं ना जैसे जिम में, उसी तरीके से। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप पिछले 6 घंटे से 8 घंटे से जब सोए हो, तो आपका जो पूरा शरीर है वो एकदम जीरो लेवल वाली सिचुएशन में आ जाता है। तो एकदम से अलार्म बजने पर उठोगे और बिस्तर से उतर के भागोगे बाथरूम में कि अरे पोटी आई, तो क्या होगा? आप
बस वहीं के लायक रह जाओगे, है ना। शरीर क्या होगा, एकदम से जाम हो जाएगा, कन्वल्शंस आ जाएंगे, लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा आप क्या किया करो, आज के बाद स्ट्रेच किया करो, कि तब मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता हूं, ठीक है। चलिए, फिर आप क्या करते हो, अब आप उठते हो। दोस्तों, ये आपने कहा जागना, वेकअप। उठना यानी कि गेट अप, बिस्तर छोड़ना। क्या समझे, बिस्तर जब आप छोड़ते हो उसे बोला जाता है गेट अप। तो ये फर्क आप आज के बाद याद रखना। वेकअप का मतलब होता है जाग जाना, और उठने का मतलब बिस्तर छोड़ना यानी कि गेट अप। तो फिर आप कहते हो भाई आई गेट अप, मैं उठ जाता हूं अराउंड यानी कि आसपास, अराउंड यानी कि आसपास, कितने बजे के आसपास, 6:10, यानी 10 मिनट आपको लगते हैं। आदमी अचानक से एकदम उछल के बंदर की तरह नहीं कूद के भाग जाता बिस्तर से अलार्म बजते ही, है ना, जैसे आग लगी हो हर तरफ, ऐसा नहीं होता। आप उठते हैं, जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर उठेंगे, तो 5-10 मिनट लग जाती हैं। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं कि अब हम बिस्तर से उतर गए। तो बिस्तर से आप उतर गए, ठीक है। तो आप क्या होता है, फिर क्या करोगे, फिर आप बिस्तर बनाओगे। दोस्तों, हमेशा याद रखो, एक अच्छे इंसान की, एक व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज्ड इंसान की और एक सक्सेसफुल इंसान की सबसे पहली निशानी क्या है कि वो सबसे पहले सुबह अपना बिस्तर ठीक करता है। तो बिस्तर को ठीक करना, अपनी चद्दरें जो हैं उनको लपेट के रखना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं मेक बेड। क्या बोलेंगे दोस्तों, बिस्तर बनाना यानी मेक बेड। तो फिर आप क्या करते हो, उठने के बाद सबसे पहला काम ये करना चाहिए, हमेशा बड़े बड़े लोगों की आप बात करो, जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, डिसिप्लिन लोग हुए हैं, हमेशा ये जरूर करते हैं। तो आई मेक माई बेड, कि मैं अपना बिस्तर लगाता हूं या बनाता हूं, ठीक है। ये आपकी अपनी वोकैब के ऊपर मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे, फिर आप पानी पीते हो। पानी पीने को सबको पता है कि सर ये तो सिंपल है, क्या सिखा रहे हो, ड्रिंक वाटर, है ना। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट है, जब आप सुबह उठते हो, हमेशा अगर आप पानी पियोगे तो सेहत और अच्छी रहेगी। उससे ऊपर आई ड्रिंक, मैं पीता हूं अ ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म, दोस्तों ल्यूक वार्म क्या होता है, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी यानी हल्का सा गर्म, या हमारे हरियाणवी में कह दिया करें निवाया पानी, है ना। हमारे हरियाणा में क्या बोलते हैं उसको, निवाया पानी। भाई ज्यादा गर्म भी नहीं हो, ताता बढ़ता भी नहीं हो, और बिल्कुल ठंडा भी ना हो, है ना। तो आप हमेशा जब भी सुबह उठें, आप जो पानी पिए वो कैसा होना चाहिए, ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म वाटर बोलना सीखो, ल्यूक वार्म, समझ गए। इसको बोलते हैं गुनगुना पानी, ना गर्म ना ठंडा। तो ये अच्छी अच्छी आदतें आप देखो सीख रहे हो, मजा आ रहा है, सबको पता चल रहा है। अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो फायदा है कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखो। और आपको लग रहा है नहीं नहीं वो तो वही घिसा पिटा पुराना, तो मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को इस क्लास में रहना चाहिए, ठीक है। मैं ईमानदारी से सिखाना चाहता हूं, अगर आप सीख रहे हो तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना और लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है। चलिए, फिर है शौचालय जाना। अभी मेरे किसी भाई बहन ने ये कहा कि सर उसका पी वर्ड का नाम मत लो, चलिए मैं आपको अच्छा सा वर्ड दे देता हूं। आप जब शौचालय जाते हो तो कई क्या कहते हैं, टॉयलेट। दोस्तों आजकल टॉयलेट बोलना बहुत कम हो चुका है, टॉयलेट का इस्तेमाल बहुत ही वल्गर माना जाता है आज की मॉडर्न इंग्लिश में। तो आज के बाद आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बाथरूम। शौचालय जाना यानी गो टू बाथरूम, कि भाई आफ्टर दैट, उसके बाद आई गो टू बाथरूम, कि मैं शौचालय जाता हूं। यहां पर एक पॉइंट और, आप इसको वॉशरूम भी बोल सकते हैं। फर्क क्या है, जब आप यूके इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो आप बाथरूम बोलते हैं, और वॉशरूम का मतलब भी सेम होता है, लेकिन ये अमेरिका वाले बोलते हैं। और वॉशरूम का मतलब ये होता है जहां पे आपको वॉश बेसिन हो, मुंह हाथ पैर धोते हो, वहीं पे नहाते हो, और वहीं पे आप पूप या पी जो भी हो करते हो। तो अमेरिका में ये कल्चर है, तो वहां उनको वॉशरूम बोला जाता है, इंग्लैंड में ये बाथरूम बोला जाता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या बोलना है आपको, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है
दांत साफ करना, ब्रश द टीथ यानी दांत साफ करना। आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूं, वो भी करने चाहिए सबको। फिर है सैर करना यानी गो फॉर अ वॉक, सैर करने की इंग्लिश होती है गो फॉर अ वॉक। देन आई गो फॉर अ वॉक, तब मैं सैर के लिए जाता हूं, तब मैं सैर के लिए जाता हूं। या आप इसको ये भी कह सकते हैं देन आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लेकिन सिंपल सी बात है, सुबह जा रहे हो तो मॉर्निंग वॉक तो अपने आप ही होगी ना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों व्यायाम करना। व्यायाम करना होता है एक्सरसाइज या योगा भी इसमें आजकल जोड़ दिया गया है, क्योंकि हम क्या कहते हैं योगा से ही होगा, क्या शरीर स्वस्थ योगा से ही होगा। तो देयर आई डू सम योगा। दोस्तों जब भी आप व्यायाम की बात करें या योगा की बात करें, आप हमेशा क्या बोलेंगे आई डू सम एक्सरसाइज, या आप सिंपल कह सकते हैं देयर आई डू एक्सरसाइज, कि वहां मैं क्या करता हूं एक्सरसाइज करता हूं, व्यायाम करता हूं, कसरत करता हूं, या मैं योगा करता हूं। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है, ऑल द बेस्ट। चलिए